गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बिंद बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी पढ़ रहे हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, जिसमें हम लोग इससे पहले पढ़े थे अमीनो एसिड के बारे में। आज उसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? लिपिड के बारे में। लिपिड भी क्या होता है? माइक्रोमॉलिक्यूल्स होता है। लिपिड भी क्या होता है? एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। चलिए अब लिपिड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो लिपिड पहली बात जो होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये वाटर में घुलता नहीं है। जैसे घी हुआ, तेल हुआ, ये सब क्या होते हैं? वाटर में घुलते नहीं। ठीक है। बात की जाए ये मिलके किससे बने हैं, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हैं। वहीं बात करें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा पाया जाता है और ऑक्सीजन का एटम क्या होता है? कम पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। अब अगर बात की जाए कि लिपिड कितने तरीके का होता है, तो लिपिड भैया 3 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल लिपिड, दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड लिपिड और तीसरे को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। तो लिपिड कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप की हो जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब एक एक को पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सिंपल लिपिड। अगर हम लोग बात करें सिंपल लिपिड की, तो ये जो सिंपल लिपिड होती है, ये मिलकर के बनी होती है फैटी एसिड और एल्कोहल से। जैसे एग्जांपल की हम लोग बात की इसमें ग्लिसरॉल। ठीक है, वहीं बात करें अगर फैटी एसिड का, तो फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसके एक एंड पे यानी एक COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें एक COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। और इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग R से प्रेजेंट करते हैं और फैटी एसिड को हम लोग RCOOH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए, यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल में जैसे बात ये दिया है पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड में अगर देखेंगे तो ये 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कितना? 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और OH ग्रुप है। वहीं बात की जाए एराकिडोनिक एसिड की, तो एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जिसमें लास्ट में COOH ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे ये क्या है? पाल्मेटिक एसिड है। क्या भैया? पाल्मेटिक एसिड है और इसमें क्या जुड़ा हुआ लास्ट में? COOH। और ये क्या है? एराकिडोनिक एसिड है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है लास्ट में? COOH। इसमें कितने कार्बन है? तो 20 कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है भैया? तो इसमें 16 कार्बन है। या आप कहिए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ये है और ये है 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिया गया? अब हम लोग बात करते हैं फैटी एसिड की। किसकी बात करते हैं? फैटी एसिड की। अगर फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड भी 2 टाइप का होता है। एक का नाम होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरे का नाम होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वह फैटी एसिड्स होते हैं जिनके सारे कार्बन्स या जिन ये कहिए कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, या हाँ हाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वह कार्बन्स होते हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वह फैटी एसिड्स होती हैं जिसमें एक या एक से अधिक, आप कहिए 2 या 2 से अधिक क्या पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में दे हैव नो डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। इसका एग्जाम्पल कौन है? पामेटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। वही बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, इसमें क्या होता है? दे हैव 1 और मोर कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ओलेइक एसिड आ जाता है और क्या आ जाता है? एराकिडोनिक एसिड। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे देख लेंगे कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा। तो जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे, और जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से मिलकर बने होंगे उनको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक साहब, देखते हैं। हाँ, इस अब बात करते हैं जो भी सिंपल लिपिड्स होता है वो किससे मिल करके बना होता है? फैटी एसिड और एल्कोहल से। तो एल्कोहल में एक सा एग्जांपल दिया है ग्लिसरॉल। क्या दिया है? ग्लिसरॉल। एक्चुअली देखा जाए ग्लिसरॉल तो जो होता है ये ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन होता है। इसमें 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं
वो एक हो गया है, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ट्राई हाइड्रोक्सी और मेथ एथ प्राप्त, तो क्या हो गया, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है और इसी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इसी ग्लिसरॉल के, अब ध्यान समझेंगे, इसी ग्लिसरॉल में जब OHC फैटी एसिड रिएक्ट करता है, क्या रिएक्ट करता है, फैटी एसिड रिएक्ट करता है, तो बन जाता है सिंपल लिपिड। तो आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, लिखा है क्या कि जब फैट, ये ग्लिसरॉल है, ये क्या है, फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है कौन है, C OH, किससे रिएक्ट करता है, OH से, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करता है, तो बनाता है क्या, क्या बनाता है, लिपिड बना देता है, क्या बना देता है, लिपिड बना देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ठीक है, चलिए अगर बात करें, ये जो ग्लिसरॉल है, अगर इससे एक फैटी एसिड जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। अगर यहाँ पर 2 फैटी एसिड जुड़ जाएंगे तो डाईग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड जुड़ जाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। अब देख लेते हैं सेंटेंस में क्या लिखा है, फैटी एसिड आर द एस्ट्रीफाइड विथ ग्लिसरॉल थ्रो एस्टर बॉन्ड फार्मिंग मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्लिसरॉल होता है और ये फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपस में एस्टरिफिकेशन करते हैं, एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, और इससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसराइड। और अगर एक फैटी एसिड जुड़ा है तो हम बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड जुड़ा है तो हम बोलेंगे डाईग्लिसराइड, और 3 फैटी एसिड जुड़ा है तो हम बोलेंगे क्या, ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पे देख लेंगे, एक फैटी एसिड है मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड है डाईग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड हो गए तो क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक साहब, अब बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की, किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड या सिंपल लिपिड की बात हो रही है ना। तो ट्राइग्लिसराइड में यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, और 3 क्या है, फैटी एसिड, 1 2 3 फैटी एसिड जुड़ गए तो बन गया ट्राइग्लिसराइड बन गया। तो अब इस जो ट्राइग्लिसराइड होता है इसको मेल्टिंग पॉइंट या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। ऐसे ट्राइग्लिसराइड जो सामान मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, किसमें होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनको हम लोग फैट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। और ऐसे ट्राइग्लिसराइड जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, किसमें होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनको हम लोग आयल बोलते हैं। या आप कहिए ऐसा, वह ट्राइग्लिसराइड जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसको हम लोग फैट बोलेंगे, और ऐसे ट्राइग्लिसराइड जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसको हम लोग आयल बोलेंगे। तो सेंटेंस में देखते हैं क्या लिखे, लिखा है बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड आर डिवाइड, मतलब आर टू टाइप, पहला है फैट, फैट का क्या बता रहे हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट, फैट का क्या होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। वहीं आयल की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है। या ये कहिए कि रूम टेम्परेचर पे फैट सॉलिड फेज में होती है, और वहीं रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये आयल जो होता है लिक्विड फेज में होता है। ठीक, अब आगे अगले वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। अगला क्या है, कंपाउंड लिपिड। ए भैया कंपाउंड लिपिड क्या होता है, तो बात कंपाउंड लिपिड की जब करते हैं तो इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। पहला क्या आ जाता है, पहला तो आ जाता है एल्कोहल, क्या आ जाता है, एल्कोहल। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाता है फैटी एसिड, और तीसरा क्या आ जाता है, सब्स्टिट्यूट, या ऐसे बोलिए कि एडिशनल कुछ ग्रुप्स जुड़ जाते हैं, जैसे फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट, ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं। तो जब अल्कोहल, फैटी एसिड और कुछ एडिशनल ग्रुप लाइक कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट, जब ये मिल करके लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे लिपिड को हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। अब सेंटेंस में देखते हैं क्या लिखा है, दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एल्कोहल विथ एडिशनल ग्रुप। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ दिया है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में क्या मिलकर बना है, एक तो फैटी एसिड है, दूसरा ग्लिसरॉल है, तीसरा क्या है, फास्फेट। तो 3 चीजें आ गई, और दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। जैसे फास्फोलिपिड कहाँ पाई जाती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। हमारा सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिल करके बना हुआ है। अगर फास्फोलिपिड के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है लेसेथिन। क्या एग्जाम्पल्स है, लेसेथिन। ठीक है, और यहाँ पे लेसेथिन का क्या दिया है,
फार्मूला भी दिया हुआ है। इसमें देखेंगे क्या, यहाँ पे एक के फैटी एसिड जुड़ा हुआ, दूसरा क्या है फैटी एसिड जुड़ा हुआ, ये क्या है ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ, तीसरा क्या है फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ और कुछ और सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं ना, तो ये क्या बन जाता है लेसेथिन बन जाता है। क्या बन गया लेसेथिन हो गया। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। अब अगला जो लिपिड है उसका नाम है कौन सा डेराइव्ड लिपिड। क्या नाम भैया डेराइव्ड लिपिड। जो डेराइव्ड लिपिड होते हैं ये सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड दोनों के एसोसिएशन से बनते हैं, या आप कहिए डेराइव्ड लिपिड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इसमें हमको क्या मिलता है सिंपल लिपिड भी मिलता है और कंपाउंड लिपिड भी मिलता है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है कोलेस्ट्रॉल। तो देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिखा है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड। क्या कह रहे हैं सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के प्रोडक्ट होते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पता चल जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसी के साथ जो लिपिड वाला पार्ट होता है हो जाता है खत्म। थैंक यू बच्चों।